चुपचाप चल मेरे साथ, किसी की तरफ देखना नहीं और किसी से कुछ बोलना नहीं। अरे सुन, तेरा काम हो गया हो तो मेरे पास छोड़ के जा, मेरा काम भी हो जाएगा। इस नासपीटी के कीड़े पड़े, वो धरती का बोझ दीदे भाड़े देख रहा है। मरता भी तो नहीं है। इस हरामी के वजह से क्या क्या रसवाइयाँ हो रही है, क्या क्या रसवाइयाँ हो रही है। हमरे साहब, आपने तो कहा था कि अदालत में हमें इंसाफ मिलेगा। क्या ये होता है इंसाफ? अरे यहाँ इंसाफ होना तो दूर की बात है, उल्टा हम ही पर जलील और घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मेरी बच्ची तो कब्र में भी तड़प उठी होगी, मेरे घर भी उसे चैन नहीं मिला होगा। जज साहिबा, आप चाहे तो इसे छोड़ दे या सजा दे, हमें माफ कर दीजिए। हमें ये केस और नहीं लड़ना और ये केस। योर ऑनर, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आखिर मेरे काबिल दोस्त इन बड़ी बड़ी बातों से साबित क्या करना चाहते हैं? मिस्टर बिश्नोई, आप अदालत की मर्यादा का लिहाज करते हुए जिरह करिए और ये ख्याल रखिए कि सामने एक औरत है, उसके मान सम्मान को ठेस ना लगे। और आप भी इनके सवालों का ठीक ठीक जवाब दीजिए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सागर हुसैन पे ये इल्जाम भी है कि उसके बलात्कार की वजह से लड़कियां एक बार नहीं कई बार प्रेग्नेंट हुई और उनका गर्भ भी गिराया गया। अलग अलग मर्दों के साथ सोने वाली लड़कियां सिर्फ सागर हुसैन से प्रेग्नेंट हुई, इसका फैसला कैसे होगा? कुछ खास पॉइंट्स मैं कोर्ट के सामने पेश करता हूं। वारदात के समय जो कपड़े मिले उनका लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कराया गया। सागर हुसैन के सीएमएन का CFSL रिपोर्ट नहीं है। लड़कियों की अंदरूनी जांच यानी मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया। बलात्कार के समय लड़कियों का DNA टेस्ट होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। किसी मुल्जिम को जब चार्जशीट किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है। जाहिर है मेरे काबिल दोस्त ये तो जानते होंगे कि इस केस में भी मेडिकल टेस्ट हुआ है और उसके साथ ही इनकी ब्लड रिपोर्ट भी है। आपका क्या ब्लड ग्रुप है मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मिस्टर बिश्नोई, आप फिर इस केस से दूर होते जा रहे हैं। अरे मेरे एक सीधे से सवाल से आप बिदक क्यों रहे हैं, बताइए ना। वेल, इट इज AB पॉजिटिव। योर ऑनर, यही ब्लड ग्रुप सागर हुसैन का भी है और हजारों लाखों लोगों का होगा। तो इससे यह कैसे साबित होगा कि ये जो बलात्कार है वो सागर हुसैन ने किया है? तो मिस्टर वर्मा, इस रिपोर्ट की बुनियाद पर तो हर AB पॉजिटिव वाले पर बलात्कार का चार्ज लगाया जा सकता है। अगर यहां किसी मेल या फीमेल की CFSL रिपोर्ट होती, मेडिकल रिपोर्ट होती, DNA रिपोर्ट होती और उसके सपोर्ट में ब्लड रिपोर्ट होती तो बात बनती। सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से इतने बड़े चार्ज को एस्टैब्लिश करना कतई नामुमकिन है। बट इन दिस केस इट इज वेरी सिंपल। चार्जशीट को एस्टैब्लिश करने के लिए ब्लड रिपोर्ट ही काफी है, क्योंकि विक्टिम्स कोई और नहीं है बल्कि सागर हुसैन की सगी बेटियां हैं। मगर कानून की किताबों में यह कहां लिखा है कि सगे रिश्तेदार अगर इल्जाम लगाएं तो ये सब टेस्ट नहीं कराने चाहिए? इसके अलावा मरहूम बानो को डायरी लिखने की आदत थी। वो डायरी खुद ब खुद एक मजबूत एविडेंस है। उसकी 8 साल की डायरी मुकम्मल है। उस डायरी की CFSL रिपोर्ट है? डायरी के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट मौजूद है और उसने बयान दिया है कि वो हैंडराइटिंग मरहूम बानो का ही है। मगर वो रिपोर्ट ये साबित तो नहीं करती ना कि वो डायरी की इंक है, स्याही, वो एक रात में इस्तेमाल हुई थी या 8 साल में इस्तेमाल हुई थी। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2 टेस्ट होते तब प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत होता। लेकिन अगर आप मेरे एतराजात को संजीदगी से नहीं लेंगे और एक ही राग अलापते रहेंगे कि सगी बेटियों ने इल्जाम लगाया है, तो फिर मैं यही समझूंगा कि इस अदालत से मेरे क्लाइंट को इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मगर आप यकीन रखिए कि इस अदालत में न सही, इससे ऊंची अदालत में वो साफ बरी हो जाएगा। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त धमकी दे रहे हैं। मिस्टर बिश्नोई, बिहेव योरसेल्फ। आप अदालत को धमकी दे रहे हैं। आई एम सॉरी। योर ऑनर, मैं फिर कहूंगा कि मेरे काबिल दोस्त खामखा अदालत का कीमती वक्त आया कर रहे हैं।
यह सवाल खुद अपनी जगह बहुत बड़ा है और हर अदालत इस पर बहुत संजीदगी से गौर करेगी। क्या इस सवाल की अहमियत कम नहीं है कि सगी बेटियां अपने ही बाप पर क्यों ऐसा घिनौना इल्जाम लगाएंगी? मैं उसी तरफ आ रहा हूं मिस्टर वर्मा। ओके, अदालत आपका बयान गौर से सुनेंगी। शुक्रिया। 3 में से 2 बेटियां मां के बताए हुए गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी थी और बाप को उसका पता भी चल गया था। अब सवाल था तीसरी बेटी रूबीना का, जो सियानी हो गई थी, बाप की लाडली थी, मगर नाबालिग थी। मगर दौलत के लालच में अंधी मां ने दोनों हाथों से दौलत बटोरने के लिए रूबीना की नथ उतरवाई का सौदा एक बार के मोटे सेठ के साथ तय कर लिया था। नथ उतरवाई का मतलब समझते हैं ना आप? जी, आप खुद ही बता दीजिए ना, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। गर्म गोश्त यानी फ्लैश के धंधे में उतारने के लिए पहली बात जो सबसे बढ़कर बोली लगाता है या जो सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है, पहली रात उस लड़की को उस मर्द के साथ सोना पड़ता है। इसको नथ उतरवाई कहते हैं। मगर उन लोगों की बदकिस्मती कि नथ उतरवाई की इस बात का सागर हुसैन को पता चल गया। उसके अंदर एक जिम्मेदार बाप और एक फर्ज को पहचानने वाला बाप जाग गया। उसने हर हाल में अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। वो हर हाल में अपनी छोटी बेटी को बचाना चाहता था। इसके लिए सागर हुसैन ने एक कदम उठाया। नहीं अब्बू, अब्बू नहीं। अगर तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम चारों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कल सुबह मैं ये शहर छोड़ देना चाहता हूँ और तुम चारों मेरे साथ गांव चलोगी। गांव मैं जब तक आता हूँ तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक भी घर से बाहर निकला तो सीधा कटा मिलेगा बाहर। इमदाद, किसी भी तरीके से मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कल सुबह लखनऊ जाना चाहता हूँ। तो मुझे पुष्पक या कुशीनगर एक्सप्रेस के 5 टिकट लाकर दे दो मेरे भाई। अगर ये फैसला तूने पहले किया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सागर, एक कहावत है कि औलाद को सोने का निवाला खिलाओ लेकिन देखो दुश्मन की नजर। हाँ यार, मुझे बाप बनना नहीं आया। मैं हार चुका अपनी बीवी और बच्चों से। तुम टिकट करो, खुदा के लिए तुम। कुछ करता हूँ मैं, तेरे लिए टिकट का इंतजाम करता हूँ। संभाल। इस बार पर्सनल पार्टी में सिर्फ 11 आइटम। ओके ओके, भेज दूंगा। मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो? बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो ना? आओ आओ आओ, ले चलता हूँ। आओ चलो चलो। आओ।